दोस्तों, दुनिया कह रही है कि ट्रंप का टैरिफ बम फूट गया है, लेकिन भारत कह रहा है कि हम तैयार हैं। अमेरिका ने ग्लोबल टैरिफ को 15% कर दिया है, मगर एक्सपर्ट का दावा है कि इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिर क्या है मोदी ट्रंप की उस सीक्रेट ट्रेड डील का गणित जो कि भारत को इस झटके से बचा लेगी? क्या वाकई ट्रंप का ये जो दाव है चीन को चोट और भारत को फायदा पहुंचाएगा? आइए समझते हैं इस 15% का असली खेल क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। तो अगले ही पल जो है ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ का बम फोड़ दिया। यही नहीं, इसके अगले ही दिन इसे बढ़ाकर 15% भी कर दिया। ऐसे में अमेरिका के इस कदम से भारत पर असर को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने आंकड़ों के साथ तस्वीर साफ की है और कहा है कि इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत को नुकसान की संभावना बहुत कम है। तो हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीप अरोड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ग्लोबल टैरिफ 15% तक बढ़ाने के फैसले पर जताई जा रही जो चिंताएं हैं, इनको शांत करने का प्रयास किया है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि ट्रंप के इस कदम से भारत को कोई खास नुकसान होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अरोड़ा के मुताबिक भारत के जो संदर्भ में 15% यूएस टैरिफ में कुछ भी गलत नहीं है। इससे शायद ही देश की स्थिति में कोई बदलाव आएगा। अरोड़ा ने तर्क दिया है कि पेमेंट सिस्टम भिन्नता से शक्ति प्राप्त करता है। दुनिया के 90 से अधिक देशों में 10% शुल्क था और मुझे लगता है कि अब वो भी 15% पर आ जाएगा। इनमें से कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई, और अगर सभी देशों में 15% या फिर 10% टैरिफ लागू हो जाए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये अमेरिका के लिए एक आंतरिक कर का मुद्दा ज्यादा है। उन्होंने समझौते पर कहा कि अगर जो प्रतिस्पर्धियों को समान टैरिफ रेट का सामना करना पड़ता है तो भारत को सापेक्षित लाभ का नुकसान नहीं होता है। फंड मैनेजर हेलियोस कैपिटल के फाउंडर ने यह भी बताया है दोस्तों कि पहले की 10% दर भी वैधानिक सीमा से कम थी, क्योंकि जो अधिकतम अनुपात है वो दर 15% है और ये जो उपाय है फिलहाल 150 दिनों तक सीमित है। इसे आगे बढ़ाया जाना स्पष्ट नहीं है और इसके लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। तो अब सवाल ये कि भारत को लेकर आखिर स्थिति क्या नजर आ रही है? तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि भले ही भारत के लिए टैरिफ हाई लेवल पर वापस आ जाए, फिर भी परिणाम बाजारों के द्वारा पहले से अनुमानित स्थिति से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 18% तक समझौते से खुश होता और फिलहाल भी ये 15% है। भले ही आखिर में अन्य वर्गों के कारण भारत के लिए ये 18% पर भी वापस आ जाए, ये वो स्थिति होगी जो कि हालिया घटनाक्रम के बिना होती है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये टैरिफ बम फोड़ा है, आखिर भारत को लेकर इसकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।